सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। अगर किसी वजह से आपने आज का एपिसोड मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बिग बॉस सीजन 12 के आज के एपिसोड की कुछ खास झलकियां। तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है वही जेल खाने से, जहां पर श्रीशांत, जसलीन और शिवाशीष मिश्रा अपनी जेल की सजा काट रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हो जाता है एक हंगामा श्रीशांत दीपक के बीच में। यहाँ पर दरअसल श्रीशांत ऐसा कह देते हैं कि हम लोग जो गाड़ियों में घूमते हैं और जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो जो पैसे फेंकते हैं ना, वो लोग जो पैसे उठाते हैं वो यहाँ पर चल के आ गए हैं। और इस बात से दीपक को गुस्सा आ जाता है और वो श्रीशांत से कहते हैं कि आपने ऐसा कैसे कह दिया। और इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाती है और ये आर्गुमेंट इस कदर बढ़ जाती है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है शिवाशीष की भी। लेकिन श्रीशांत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। वो वहाँ पर आकर एक बोतल उठाते हैं और दीपक की तरफ इशारा करते हैं कि मैं तुम्हें इसे फेंक के मारूंगा, और साथ ही वो उसे अब्यूज भी करते हैं। और इस बात को लेकर हंगामा और भी ज्यादा हो जाता है। इसके बाद आपने देखा कि वीकेंड का वार में एंट्री होती है सलमान खान की, और फिर वो थ्रू द टीवी घर वालों से मुलाकात करते हैं। और घर वालों से मुलाकात करने के साथ ही सलमान खान एक एक करके घर वालों की एक एक गलतियां गिनवाते हैं और उनको डांट फटकार लगाते हैं। लेकिन इसके बाद सलमान खान घर वालों को बताते हैं उस खलनायक वाली कुर्सी के बारे में कि आप उस सदस्य का चुनाव करें जो इस खलनायक वाली कुर्सी पर विराजमान होंगे। तो सभी सदस्य चुनाव करते हैं दीपक का, लेकिन उनका चुनाव बदलते हुए सलमान खान कहते हैं कि मैं बिठाना चाहूंगा श्रीशांत को। और श्रीशांत को बिठा दिया जाता है खलनायक वाली कुर्सी पर, और फिर एक एक करके सभी घर वाले लगाते हैं उन पर इल्जाम और गिनवाते हैं उनकी हर एक गलती, और फिर लगाते हैं सलमान उनको डांट फटकार। तो इस दौरान रोमिल कहते हैं, सर जिन आम आदमियों की ये बात कर रहे हैं ना पैसे उठाने वालों के लिए, अगर वो पैसे उठाने वाले ना होते ना तो आज ये जो श्रीशांत है वो श्रीशांत ना होता। दीपिका ने कहा कि सर ये सच है कि वो बैड वर्ड्स यूज करते हैं। सुरभि कहती हैं कि सर ये दोगली गेम खेल रहे हैं। दीपक ठाकुर श्रीशांत पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहते हैं कि सर ये ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल जाते हैं, ऐसी बातें बोल जाते हैं जिनसे ये लगता है कि यही सब कुछ है, हमारे जैसे लोग तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। ये ऐसा बोलते हैं कि जब हम गाड़ी से चलते हैं तो हम नहीं, हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो जो पैसा फेंकते हैं ना, वो पैसा उठाने वाले लोग यहाँ पर आ गए हैं। और इस दौरान श्रीशांत को घर के हर एक सदस्य के गुस्से का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस दौरान सलमान खान भी पीछे नहीं हटते हैं। वो श्रीशांत को उनकी हर एक हरकत के लिए खरी खोटी सुनाते हैं, फिर चाहे वो गलत भाषा का प्रयोग हो या फिर अपनी मिडिल फिंगर शो करना हो या फिर रोहित सुशांति के बारे में गलत बोलना हो। हर एक बात के लिए सलमान खान उन्हें डांट फटकार लगाते हैं और कहते हैं, श्रीशांत तुम अपने आप को समझते क्या हो। इसके साथ ही सलमान खान श्रीशांत को इस बात के लिए भी डांट फटकार लगाते हैं कि तुमने लड़कियों को मिडिल फिंगर शो किया, उन्हें अब्यूज किया, ये कहाँ की बात है। अपनी माँ बहनों की तुम्हें बड़ी टेंशन होती है और दूसरों की बेटियां क्या बेटियां नहीं होती है, वो किसी की बेटी नहीं थी जिसे तुमने मिडिल फिंगर शो किया। श्रीशांत अपना एटीट्यूड बदल लो, हाउ कैन यू डू दैट। और इसके साथ ही वो सुरभि से भी पूछते हैं तो सुरभि कहती है कि ये इतनी गलतियां करते हैं, वैसे तो ये लोग इनके आसपास घूमते रहते हैं, लेकिन जब ये इतनी बड़ी गलतियां करते हैं तो उनमें से कोई भी इन्हें ये नहीं बताता कि श्रीशांत तुम गलत कर रहे हो। लेकिन श्रीशांत इस दौरान भी अपनी बात पर अड़े हुए होते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो सलमान खान श्रीशांत से कहते हैं, श्रीशांत किस बात का घमंड है तुम्हें। तो श्रीशांत कहते हैं, सर मेरा एटीट्यूड ही ऐसा है। और साथ ही सलमान खान दीपिका और केवी को भी डांट लगाते हैं कि वैसे तो आप इनके साथ बने होते हैं, इन्हें समझाते हैं कि ये सही है ये गलत है, और जब बताने की बात होती है यानी जब वो गलत कर रहे थे, मिडिल फिंगर शो कर रहे थे सुरभि और बाकी सदस्यों को, तब आप कहाँ थे, तब आपने नहीं समझाया श्रीशांत को कि वो गलत कर रहे हैं। इस दौरान सलमान खान उन्हें अच्छी तरह से डांट लगाते हैं और फिर वो दोनों कहते हैं कि सर हम समझ गए, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होगा। और इस सब के बाद सलमान खान दिखाते हैं घर वालों को एक वीडियो, जिस वीडियो को देखने के बाद रोहित का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। उससे पहले ही सलमान खान श्रीशांत और केवी और बाकी सदस्यों को ले लेते हैं आड़े हाथों। दरअसल इस वीडियो में रोहित के बिहेवियर को लेकर केवी जिस तरह से बातें करते हैं, श्रीशांत जिस तरह से एक्ट करते हैं, इस बात से सलमान खान काफी नाराज हो जाते हैं और वो उन दोनों को डांट फटकार लगाते हैं कि ये कौन सा मतलब है किसी के लिए ऐसे वर्ड्स यूज करना, और किसी के मतलब बिहेवियर के बारे में तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो इस तरह का है। क्या तुमने देखा उसके बारे में, कुछ सुना उसके बारे में जो तुम कह रहे हो। और सलमान खान उन दोनों को अच्छी खासी डांट लगाते हैं। यहाँ पर सलमान खान सिर्फ श्रीशांत या फिर केवी को ही डांट नहीं लगाते हैं, बल्कि बाकी सदस्यों को भी कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर कम नहीं हो। बेशक इन दोनों ने ये बात खुले में जाहिर कर दी हो, लेकिन इस बात को लेकर तुम लोगों ने इनका साथ दिया, उस बात पर तुम हंसे, इस बात के लिए तुम लोग भी दोषी हो। और उन सबको अच्छी खासी डांट लगाई। और जब सलमान खान चले जाते हैं तो फिर श्रीशांत को सामना करना पड़ता है रोहित सुशांति के गुस्से का। रोहित सुशांति उन्हें कहते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सब कहने की। तो रोहित की बात सुनकर श्रीशांत सिर्फ हंसते हैं और रोहित
कहते हैं हंस मत, सारे दांत निकाल लूंगा तेरे, और जिस मुंह से हंस रहा है ना उसी मुंह पे जूता फेंक के मारूंगा। वो जो तूने पहना है, तूने जो किया है ना, उसके बाद तू आप कहलवाने के लायक तो है नहीं। तेरी दाढ़ी का एक एक बाल ना नोच डाला ना तो मेरा नाम भी रोहित सुशांति नहीं। और इस दौरान जो लोग इस घर में रोहित के फैंस हैं वो भी उनका सपोर्ट करते हैं। इसके बाद सलमान खान वापस से एंट्री करते हैं और यहाँ पर वो बात करते हैं जसलीन से। वो पूछते हैं कि दीपिका ने मेगा को सपोर्ट क्यों नहीं किया, इसमें आपका क्या विचार है। तो जसलीन कहती हैं कि दीपिका जी किचन को लेकर इनसिक्योर थी, शायद इस वजह से। तो सलमान दीपिका से पूछते हैं सच में तुम इनसिक्योर थी दीपिका। तो दीपिका कहती है आई डोंट थिंक सो। जब मेगा जी आई थी तो घर में खाने को लेकर थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो उस चीज को लेकर मैंने उन्हें समझाया था। इट डजंट मीन दैट आई एम इनसिक्योर। इसके बाद सलमान खान मेगा से भी पूछते हैं तो मेगा कहती है हाँ मुझे भी लगा था कि जब मैं किचन में आई थी तो दीपिका जी के एक्सप्रेशन से ये लग रहा था कि हाय मेरा किचन मुझसे दूर जा रहा है। अब आप ये देखिए 6 हफ्ते एक किचन में गुजारने के बाद वो इतनी पॉजिटिव है, तो आप ही सोचो मैंने तो उस किचन में 15 हफ्ते गुजारे थे, मैं कितनी पॉजिटिव हुई हूँ। इसके साथ ही सलमान सुरभि से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू पूछते हैं। तो सुरभि कहती है ये बात तो सही है कि किचन को लेकर इस घर में स्ट्रेटेजी बनी हुई है। मेगा जी ने जैसे ही किचन में एंटर किया और उन्होंने कहा कि मैं 34 लोगों का खाना बना सकती हूँ, मतलब ये कि लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ मैं कर लूंगी। तो ऐसा लग रहा था कि जिन लोगों को लगा कि ये किचन मेरा है वो उनसे दूर जा रहा है, और इस बात को लेकर हमने खूब चटकारे उठाए, झूठ नहीं बोलती। और फिर जब सलमान खान का कोटा पूरा हो जाता है डांट लगाने का, तो सलमान खान फाइनली ये अनाउंस करते हैं कि इस हफ्ते होंगे डबल इविक्शन, मतलब इस हफ्ते 2 सदस्य होंगे घर से बेघर। और इसमें सबसे पहले सलमान खान सेव करते हैं सृष्टि रोड को और सुरभि राणा को, और फिर घर से बेघर होने वाले सदस्यों का नाम लेते हुए वो कहते हैं अनूप जालोटा और सबा खान, वो सदस्य हैं जो घर से बेघर हो रहे हैं। और इस दौरान सलमान खान डबल इविक्शन के धमाके के साथ घर वालों को एक सरप्राइज भी देते हैं, और वो सरप्राइज ये है कि इस वीकेंड का वार नेहा पेंडसे की वापस से होती है घर में री एंट्री, और इससे घर के सभी सदस्य हो जाते हैं काफी खुश। और सलमान खान को वो कहते हैं थैंक्स सलमान सर। तो दोस्तों ये थी बिग बॉस सीजन 12 में सभी कंटेस्टेंट के बताए गए डे 41 और वी कैन से दैट वीकेंड का वार की हाइलाइट्स। और अगर ऐसे ही आप बिग बॉस सीजन 12 के हर एपिसोड और हर दिन को लेकर हाइलाइट्स के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं तो बने रहे हमारे साथ, बिकॉज एज यू नो कि आपको बिग बॉस सीजन 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही कमेंट करना तो बहुत जरूरी है। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।